बंद हो जाए टेंशन क्यों ले रहे हैं खड़े हो जाओ एक फोटो तो ये होगा फिर दूसरे सेशन हो जाएगा अच्छी चीज तो वैसे भी बोल अच्छा कम से कम 100 ठीक है और कुछ आ रहा है कितने बजे अभी से 3 बजे ठीक है 3 बजे रिफ्रेशमेंट आ जाएगा ना तो अभी 2:30 हुआ है रिफ्रेशमेंट से पहले हम एक इंटरेक्शन कर लेते हैं है ना उसके बाद रिफ्रेशमेंट करके हाफ एन आवर का हम क्वेश्चनरी करके फिर आपको फ्री कर इज इट विल इट ओके मेरे ख्याल से 4 बजे से पहले हम कर लेंगे 4 बजे हम फ्री कर लेंगे फिर तो ठीक है फिर तो मुझे लग रहा है सफिशिएंट टाइम और कल तो वैसे भी वैलिडिटी आई थिंक इट्स सपोज्ड टू बी हैपन बिफोर 4 सर कल है नहीं कल का मैं देखता हूँ कल सेशन इधर करवा लेते हैं उसके बाद वैलिडिटी का कहीं मैं सोचता हूँ कहाँ कुछ बढ़िया सा आपके लिए स्टेज किया नहीं वो एक्चुअली हम लोग को पता नहीं है ना तो हम लोग कंफ्यूज जाते हैं आगे जाने से नहीं कंफ्यूज नहीं होना एटमैक्स ये जो साइड क्योंकि बाहर भी हम लोगों से पूछते हैं ना कोई से आईटीआई कैंपस नहीं बताता लोकल लोगों सबने बाहर पूछा तो वो उनको महिला थाना बोला पुलिस थाना महिला से कौन नहीं बताओ थाना का नाम लोगे तो जैसे भी कुछ बच्चे आएंगे आपने बुलाए तो हैं लेकिन मुझे लगता है कि आपके स्टूडेंट आ रहे हैं मुश्किल भी गायब वगैरह भी मैंने कॉल किया था यहाँ पे आज के स्टूडेंट भी हैं मेरे स्टूडेंट वो वही स्टूडेंट ही बैठे हैं सारे किसी बात के स्टूडेंट ये कुछ एसएनबी से आए हुए हैं कुछ बात कर लेते हैं ठीक है कोई है ना एक बार कभी आया So what we have done in that case is being as a brand ambassador of the institute under ICC Institute Innovation Center of the NIT Uttarakhand. I welcome you all the participants and what we have done is generally under this innovation cell generally we go for like startup activity innovation activities and incubation activities all these stuffs are come under the single umbrella of the so many branches over there and madam Dr. Samita madam is the coordinator of looking after all the responsibility of the center and in last 1 year, if I would say that being as a brand ambassador, what are the activities we have done is that first of all, I have learned so many things like first of all, I would say that how we can set up the maker space where a person or a couple of person or group of people can do some innovative things or set up their innovative ideas and kind of small company you can say that. Startup means that initial stage, beginning of an idea where the people try to develop some product over there using that technology. So there is a national innovation policies are there. We need to implement over there. So as a working person can also be the part of it. This is for you can take an example of IT Roorkee. IT Roorkee में क्या होता है कि एक प्रोफेसर जो है अपनी एक कंपनी खोल लेता है उसके तहत तो कुछ कंसल्टेंसी एंड कुछ इनकम का सोर्स ऑफ इनकम भी है इवन गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करे बिकॉज जो भी टैक्स उसके ऊपर पेएबल होगा वो उनको मिलता है 18% या 30% whatever the slab of the faculty income. So what are the criteria for that is एक फैकल्टी मेंबर अपना एक स्टार्टअप रजिस्टर करवा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है कि लाइक आपको एक इंक्यूबेशन सेंटर वहाँ पे बनाना पड़ेगा. उसके बाद में स्पेस मेकर होगा जहाँ पे स्पेस कुछ क्रिएट किया क्यूबिकल स्ट्रक्चर एक क्यूब इनको दे दिया एक उनको ऐसे करके एक टीम को एक क्यूब हम दे सकते हैं या एक प्रपोजल को हम एक वो देते हैं. फिर उसकी सस्टेनेबिलिटी फिजिबिलिटी उसकी सक्सेस रेट क्या हो सकता है ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं. 2-3 काइंड ऑफ स्क्रूटनी होती है कि क्या ये फिजिबल है या ये नहीं है. आफ्टर दैट हम एक उनको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं.
इस तरीके से कुछ फंड है हमारे पास, उस फंड में से कुछ फंड एलोकेट कर देते हैं। कुछ जैसे आपको लैपटॉप चाहिए, कुछ ऐसी एसेसरीज चाहिए, जैसे डेटा हमें कहीं से चाहिए, या कुछ इस तरीके की चीज़ें जो कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है बट उसके लिए इसेंशियल है, और इसेंशियल चीज़ों को हम प्रोवाइड ऑफर कर सकते हैं। या सेकंड चीज़ ये है कि कभी कभार हम कोलोब्रेशन में भी वर्क कर सकते हैं। हमारे पास कुछ MOU है, जैसे IIT रुड़की के साथ है, बहुत सारी अदर रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, तो हम वहाँ जा कर के भी उनकी जो हैंड होल्डिंग डिवाइसेज हैं, हैंड होल्डिंग फैसिलिटीज़ हैं, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। IIT रुड़की से विजिट करके हमें ये पता लगा वहाँ पे कि वहाँ पर भी सेम फिनोमेना इसी प्रोसेस से वर्कआउट होता है, बट वहाँ पे एक टाइड्स करके एक कंपनी उन्होंने अंदर में ही कंपनी बना रखी है, उसके तहत वो कंसल्टेंसी और इनोवेशन जो एक्टिविटीज़ है ये सब हैंड ओन करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ, जैसे FDP में हमने ये चीज़ें सीखा, तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट वो बना रहे हैं, जो मैंने 1-2 दिन पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि ICT का जो इन्वॉल्वमेंट है वो डे टू डे बढ़ता जा रहा है। अब ये चीज़ें, ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कुछ चीज़ें बन गई, नहीं, ये कुछ छोटे छोटे स्टार्टअप के फॉर्म में उन्होंने कुछ वर्कआउट करना शुरू किया, जैसे ड्रोन स्प्रेइंग फैसिलिटी या ड्रोन स्प्रेइंग सर्विसेज है, ये एक सर्विसेज उन्होंने बनाई है। अब इसका ये है कि इस्तेमाल कैसे करेंगे, पहले इस्तेमाल बाद में, लेकिन उससे पहले बनाए कैसे जा सकते हैं। एक आइडिया है हमारे पास, एक आइडिया जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्योरीफाई वाटर है गंगा का, इसको हम फिट करें और उसको मिनरल वाटर बना करके बेच दें। देयर इज नो जीरो ट्रांसपोर्ट चार्जेस एट दिस मोमेंट। अगर हम यहाँ की बात करें तो किसी भी जगह पे हम इस चीज़ को, छोटे छोटे स्टार्टअप को बना सकते हैं। तो NIT उत्तराखंड में ICC के अंदर में हमने इनको कुछ एक स्पेस अभी हमने नीचे एलोकेट किया है सिविल डिपार्टमेंट में, और उस स्पेस के तहत कुछ अभी हम जैसे हमारे स्टूडेंट के प्रोजेक्ट हैं, फैकल्टी भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो डिफरेंट डोमेन्स में हम ये इनोवेशन कर रहे हैं। और इनोवेशन के तहत हम कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट कहूँगा मैं उसको, ट्रांजिट प्रोजेक्ट या पायलट मोड में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किसी प्रोफेसर के अंडर में चल रहे हैं, या फिर कोई PhD स्टूडेंट उसको हैंडल कर रहा है, या कोई JRF है वो उसको हैंडल कर रहा है। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट है हमारे पास जो कि ICC के अंडर में है। दूसरी चीज़ ये है कि चलो ठीक है, अगर हम कुछ फैसिलिटी ऑफर कर देते हैं, अब उसमें वो आइडिया कितने टाइम तक चलेगा उसकी एक रेंज हमने डिसाइड किया हुआ है कि 2 साल चलेगा, कोई 3 साल, बेस्ड ऑन दी लाइफ साइकिल और बेस्ड ऑन दी व्हाट वी कैन से दैट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम को कितना टाइम में सोल्व कर सकता है। उसके बाद वो मैच्योर होती है नहीं होती है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज सक्सेस रेट ऑफ ए स्टार्टअप इज क्वाइट लो, सिंगल डिजिट में ही है 0 to 9%, उससे ज़्यादा स्टार्टअप की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम, क्योंकि आइडिया हम ऐसे सोचते हैं कि आइडिया भी हो सकता है, हम वहाँ यहाँ से आए, वो क्या है कि अपना जहाज़ बना लें और सिर्फ एक ही आदमी उड़ करके आएगा, तो यहाँ ये अच्छा आइडिया, अच्छा सोचने में बहुत अच्छा, बट इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, एरोडायनेमिक्स उसमें लगानी पड़ेगी हमें, उसमें कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी, उसको सिग्नल सिस्टम से जोड़ा जाएगा कि क्या वो ऐसी फिजिबिलिटी है, क्लियर है, या फिर किस हाइट पे ये उड़ाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, उसका एरिया, जितना एरिया उसको चाहिए स्पेस उड़ने के लिए, क्या वो फ्री है या भी नहीं है, तो उसको जनरली हम और एक रोड मैप जो उसका बनाते हैं तो काफ़ी इजी लगता है, बट जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं वो काफ़ी टफ रहता है। सो मैनी टाइम बट वी हैव फेल्ट दैट कि आइडिया स्टार्टिंग में हमें बहुत अच्छा लगता है कि नहीं ये चीज़ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट उसकी जो फिजिबिलिटी है वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत हमें आती है। और कई बार हम ये भी सोचते हैं चलो फिजिबल भी हो सकता है, एक पुश कर देते हैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप, हमने एग्जीक्यूट भी स्टार्ट कर दिया, तो उसमें बहुत सारी फंडिंग भी जाती है, मैन पावर भी जाती है, टाइम कंज्यूम, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर में होती हैं। तो ऐसे जो लॉसेज हैं उनसे ओवरकम करने के लिए कि स्टार्टअप को कैसे सक्सेस किया जाए, जनरली इंडिया में आजकल फ्रीलांसर है उनको हम जनरली एक्सेलरेटर बोलते हैं, स्टार्टअप एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर वो क्या करते हैं कि उन चीज़ों को सिर्फ एक्सेलरेट करते हैं, कैसे उनको केस ऑफ सक्सेस बनाया जा सकता है। सो व्हाट दे विल डू इज दैट दे ट्राई टू conduct some workshop and all, familiar some queries that वो एक हैकाथॉन्स करवाते हैं, उस हैकाथॉन्स में कुछ जजेज उस एरिया के आते हैं या फिर एक्सपर्ट रहेंगे, एक्सपर्ट उनको माइंड करेंगे कि ये है, इस तरीके से उस चीज़ में फॉलो अप करेंगे। सेकंड चीज़ ये है कि फिर
इसके बाद एक और हैकाथॉन का कुछ लेवल बनाएंगे। जैसे अभी हमने एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ से 2 आइडिया हमने प्रपोज किए थे। एक आइडिया जो कि ग्रास रूट कम्युनिटी को IPR से जोड़ने की, कि ऑनलाइन IPR कर दे। अब किसी को हिंदी नहीं आती बट वो बहुत बढ़िया क्या करता है, कारपेंटर। इंग्लिश नहीं आती, वो कैसे अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रिजर्व करेगा, कैसे उसको ओनरशिप लेगा। अब वो बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें अवेयरनेस ही नहीं हो, एजुकेट ही नहीं है, एजुकेटेड पर्सन ही नहीं है, तो दिक्कत तो होगी। फॉर्म कैसे अप्लाई करेगा? तो हमने एक रियाप निकाला कि अपनी लोकल लैंग्वेज में, अब लोकल लैंग्वेज को पहले हमने क्या किया, कन्वर्ट किया कौन से लैंग्वेज में, इंग्लिश में। इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज मानी जाती है, राइट। इंग्लिश में फॉर्म भरा जा सकता है, तो एक स्पीच रिकॉग्निशन के थ्रू हम उस चीज़ को, फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब ये भी है कि उसको फोटो लेनी या नहीं आता, वो नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, उनकी कैसे प्रोसेस है वो भी डिपेंड, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अब दिक्कत ये आती है कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। उसके लिए हमने क्या किया कि कुछ नियर बाई जो लोकेशंस थी, ज़रूरी नहीं कि सारे अनएजुकेटेड होते हैं, कुछ एजुकेटेड भी होते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने नियर बाई जो सेंटर है, हेल्प सेंटर, उनके जो कॉन्टेक्ट नंबर है, डिटेल वहाँ पे देती, ताकि इजीली वहाँ तक जा करके ऐसा कर सकते हैं। जिनको अवेयरनेस नहीं हो, अवेयर हो सकते हैं। तीसरी चीज़ ये हमने किया कि अगर ऐसा है जो एजुकेटेड है, जिनको नॉलेज भी हो, डायरेक्टली फॉर्म जो है ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन किया जाए। तो ये 3 फेजेज में हमने इसका काम देखा और ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हमारा रहा। एक प्रोजेक्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग था हमारा, जिसमें हमने बेसिकली साइबर स्पेस के ऊपर था, बट वो रिजेक्ट हो गया। ये हमारा जो है ग्रांड फिनाले जो IIT रुड़की में हमारा हुआ, वहाँ पर हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ। और आई थिंक एक टीम भी मैडम के या ड्यूएन स्क्वायर्ड करके एक टीम हमारे कॉलेज से विजिट किया IIT गुवाहाटी। आई थिंक अगस्त की बात है, अगर मैं सही से रिकॉल कर रहा हूँ, अगस्त लास्ट वीक ऑफ अगस्त में। तो वहाँ पर भी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अबाउट 36 नॉन स्टॉप कोडिंग हमारे बच्चों ने किया, बीटेक स्टूडेंट ने, और बहुत ही वंडरफुल रिस्पॉन्स वहाँ पे रहा। इवन असम के जो लोकल न्यूज़ हैं, DD न्यूज़ पे भी उसका कवरेज रहा था। तो ये एक मोटिवेशन भी हमारे बच्चे के लिए। ये एक तरीका का मैं यूज़ करता है, एक तरीके का मैंने आपको एक पायलट प्रोजेक्ट की बात की। ऐसे पता नहीं कितने प्रोजेक्ट हैं। जैसे किसी ने, एक बच्चे ने इंटरेस्टिंगली एक छोटी सी, बिना किसी लागत के ये बताया कि यहाँ से सपोज 10 मीटर कहाँ तक होगा, 20 मीटर ऊपर हाइट में। अब नीचे का तो चलो ठीक है, हम खोद करके उसको पता लगा, लेकिन ऊपर कैसे पता लगाए? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसने क्या किया कि एक बलून लिया, उसमें हवा भरी और उसमें एक धागा लगा, और धागे की लेंथ और बलून की हाइट को जोड़ दिया, उसको ऊपर उड़ा दिया कि यहाँ से 10 मीटर यहाँ तक हो सकता है। ऐसे इंटरेस्टिंग आइडिया से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो एरोप्लेन उड़ती है या फिर जो जहाँ पे लैंडिंग और ये होती है, तो वहाँ पे क्या, बिल्डिंग की जो हाइट्स तो जनरली उस लेवल तक बनाई जाती हैं कि हाइट कम रहे और ये स्लोप जो है उसका एक तरीके से इंक्लाइंड रहे, कोई ऑब्स्टेकल ना है। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो कंस्ट्रक्टर हैं, जो मैडम सिविल इंजीनियर से हैं, तो सी नोज बेटर इन दैट कैसे बिल्डिंग बनाई जाती हैं, कैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। सो उनका स्ट्रक्चर और कैसे उनकी जो डिजाइनिंग है, या कैसे अर्थक्वेक से जो बचा जाए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक इनोवेटिव आइडिया फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, बहुत मिनिमम चार्जेस भी हो सकता है, और बहुत सारे पैसे लगा करके भी वो चीज़ें बनाई जा सकती हैं। बट कितने अमाउंट में क्या चीज़ की जा सकती है, डिपेंड ऑन द कम्प्लेक्सिटी एंड द पोटेंशियलिटी ऑफ द आइडिया। आपका आइडिया कितना स्ट्रॉन्ग है, ये मैटर नहीं करता कि उसमें जितना पैसा लगाओगे उतनी बेटर आउटकम आएगी। ये ट्रू नहीं, इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। बट ये चीज़ जरूर हो सकती है कि अगर आप में टेक्निक सही लग रही है, सो मेथोडोलॉजी इज मैटर इन दैट केस। अगर हम ये कहें कि ठीक है, एक सिंचाई करने वाला इंसान क्या करता है कि अब पानी भेजना उसको, और स्लोप है उसका ऐसे इंक्लाइंड है, राइट, तो पानी ऐसे फेंकेगा तो कभी उसको पानी ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि पानी फिर वापस आ जाएगा। इट इज़ बेटर कि वो कहीं ना कहीं उसमें ढलान उल्टी डायरेक्शन से हो, या फिर वो कोई क्लोज्ड इन्वायरमेंट में पानी को भेजे, जिसको ट्यूब या आप क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी तरह की टेक्निक है आजकल, और उसके थ्रू जो है पाइप सिस्टम के थ्रू वो वहाँ तक पानी पहुँचा सकता है। जैसे अपने घरों में टंकी होती है, तो वो भी एक छोटा सा इनोवेशन ही है।
लोगों ने सोचा कि अब ऐसा थोड़ी कि सुबह बाल्टी लिया और स्टेयर से हम चढ़े और ऊपर तक पानी फिर डाल के आए, फिर नीचे आए, फिर ये सारा दिन तो यही काम करते रहे। सो व्हाट दे हैव डन इज दैट, उन्होंने सोचा कि पाइप ले लेते हैं, यहाँ पे मोटर लगा देते हैं, मोटर से पानी पंप करेगा और टैंक जो है फुल हो जाएगा। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स, होममेड होम अप्लायंसेस हैं कुछ ऐसी जो कि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो बहुत ही इनोवेटिव, राइट। तो इस कंटेक्स्ट में अगर मैं इनोवेशन की बात करूँ तो अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट केस, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि आप एक रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। सेकेंड स्टेप इज़ दैट उसका रजिस्ट्रेशन या हम यहाँ करवाएं या फिर हमारे पास हरिद्वार में एक रजिस्ट्रेशन सेंटर है, वहाँ पे भी हम करवा सकते हैं, या फिर IIT रुड़की के भी कुछ रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं तो उनके थ्रू भी हम वो चीज़ करवा सकते हैं। तो जो InQB होगा, InQB कहीं से भी हो सकता है, आप लोग भी HNB से भी यहाँ पर भी आ सकते हैं, ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद फिर उसका एग्जीक्यूशन कैसा हो, उसके टाइम फ्रेम दिया जाएगा। मैन पावर भी आपको चाहिए तो कभी कभार कुछ जो हमारे PhD MTech स्कॉलर जो अभी फ़िलहाल हमारे लिए कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो उनको भी आप एज ए एक्सेस कर सकते हैं मैन पावर, ऐसा कोई नहीं। फैसिलिटी जो भी अवेलेबल है यहाँ है या वहाँ है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब मैटर रहती है कि एक टाइम की ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन तक वो प्रोजेक्ट आपका रहेगा, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है अगर मैं ये कहूँ कि उसकी सक्सेस की अगर मैं बात करूँ, सक्सेस ऑल डिपेंड ऑन योर मेथडोलॉजी, कि आप किस मेथड का यूज कर रहे हैं, क्या क्या उसमें एसेसरीज यूज कर रहे हैं, क्या क्या किस तरीके से आप उसको हैंडल कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट केस यू कैन ऑल्सो अप्रोच, मैडम इज देयर एट एनी मोमेंट, यू कैन मीट हर। ओके देन, thank you madam. Anything Thank you you can sir also for such an interactive session. Thank you all for being here. And I want to announce one more thing, that we are planning or we are organizing one innovation festival in our institute, that is Navikaranam 2023 now. It will be probably on Feb. So you can participate. There is a very good prize money is also there, 25 to 30,000 for first, like 15 for second and third, similarly for third. So you can participate, and the basic idea of that innovation fest is to develop the innovation culture in the institute and of course for the entire community. And because you are from the HNB and you are from NIT, so I think it is our now duty or responsibility to contribute to our society, basically for the hilly regions, right? In the hilly regions, if you are from agriculture field, okay. So you have seen that there are so many problems the farmers are facing. Basically, we can say there are no farmers because of the difficulties, right? Like plain areas, UP, Punjab, Chandigarh, you will see that people are doing a lot of farming. But in Uttarakhand, farming is like, it is the waste. People think like it's a wastage of time. I am from Uttarakhand, so I know how difficult it is to do. People are living. Even I am also living. He is also leaving institute within 1 week or next. So now I think it's your, because you are from the agriculture field, so you come with some ideas, right? You will get the poster for that competition, right? Come with some new innovative ideas where I will see, and if you'll be means your ideas will be good, we'll go for higher, then we can plan for some startup or some other things also, right? We can also fire the project request to the DST Yes. and Government of India. There are a lot of funding available. Just you try to initiate write up the proposal and then send to them. And ICMR is there, yes. MIST is there, MIT is there, And MIST for and DST is agriculture also there. Ministry of Agriculture is also supporting so much, so you can plan for this. Or of course our student can also plan, right? So we are always here. If you have means you want to do something in that area, so we are here to help you financially. Mental support is also there, space available, right? Everything is whichever possible from our end will provide that. Okay. So and thank you once again, sir. For Independently अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो jointly you can do. You right? can offer that. Nowadays, agriculture with IoT, so you can club with the computer science student here, right? And agriculture with mechanical, like equipment. Some we want to design some equipment that will be easy to carry in the step farming areas like in Uttarakhand. So we can plan for this. You can take help from mechanical person in HNB or from our institute. ये पंतनगर से है मैडम, वो Okay.
किसी you are दूसरे from Pantnagar, इंस्टीट्यूशन में basically. हैं तो ऐसा भी कर सकते I हैं। have been there in Pantnagar so many times. It's a good place. जीबी पद से भी हाँ। कुछ फैकल्टी हैं तो वो Okay. भी आज Miss, as a Miss, we are part of Uttarakhand Institute, so we can work together. Right? बहुत सारी परेशानियां हैं And क्योंकि, that is the principle of synergy. Two and two work together. When two will work together, of course, this output will increase. Right? So we can plan like this. Okay, sir. Thank you. Okay, Once thank you again, very now much. he is going to leave the institute within 1 week. So we have Okay. planned this lecture especially for so that he can impart his knowledge and share his ideas with the students. I So think thank you, better, sir. Madam, under the leadership of Madam. No, we are trying. See, every time a leader is nothing without a team member. So, team should be strong. If a team is strong, members' contribution of each and every counts, right? Thank you very much, sir. Thank you, everyone. फोटो सेशन हाँ, हो बेटर है आइए एक फोटो we haven't planned for the bouquet. Otherwise, we could have. नहीं